इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारे से गांव से, जिसका नाम था सुकून नगर। जैसा नाम वैसा ही उसका मिजाज। यहाँ के लोग हमेशा शांति और सुकून से रहते थे, पर इस शांति के पीछे छुपा था एक काला रहस्य। सुकून नगर दिन की रोशनी में जितना चमकता था, रात ढलते ही उतनी ही तेजी से अंधेरे में डूब जाता था। जैसे ही घड़ी में रात के 7 बजाने को होते, गाँव की गलियों में एक आदमी निकलता था। वो हाथ में घंटी लेकर पूरे गाँव में घूमता, और जैसे ही उसकी घंटी की आवाज गूंजती, गाँव के सारे लोग भागते हुए अपने अपने घरों में घुस जाते। वो अपने घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर लेते, खिड़कियां कस के बंद कर देते और सांसें थामे बैठ जाते, क्योंकि जैसे ही रात के 7 बजते, गांव में निकलती थी एक छोटे बच्चे की आत्मा। वो आत्मा हवा में उड़ती हुई पूरे गांव में घूमती और जिस भी घर को पसंद कर लेती, उसके बाहर खड़ी होकर एक रहस्यमयी गीत गाने लगती। अगर किसी इंसान के कानों में वो गीत पड़ जाए, तो वो इंसान आत्मा के वश में आ जाता, अचेत अवस्था में घर से बाहर निकलता, और जैसे ही वो आत्मा उसके सामने आती, वो उसका सिर चबा डालती और खून पीकर गायब हो जाती। हर सुबह गांव के बीचों बीच एक नई सिरकटी लाश मिलती। लोग डर से कांपते, लेकिन समझ नहीं पाते कि इसका अंत कैसे होगा। तब एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सुकून नगर की किस्मत ही बदल दी। उस रात 2 जिगरी दोस्त राय स्टार और ज्ञान भाई गांव के पास से अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे। जैसे ही गांव के नजदीक पहुंचे, अचानक उनकी बाइक खराब हो गई। उन्होंने लाख कोशिश की, पर बाइक दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। ज्ञान भाई ने सामने गांव की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो किसी से मदद मांग लेते हैं। राय स्टार को बात सही लगी और दोनों गांव की तरफ चल पड़े। गांव में उस वक्त लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे। राय स्टार को एक चाय की दुकान दिखी। वो दुकान पर गया और पूछा, भाई यहाँ कोई मैकेनिक है क्या? हमारी बाइक खराब हो गई है। दुकानदार कुछ कह ही रहा था कि तभी अचानक वही आदमी घंटी बजाते हुए सामने से गुजरने लगा। जैसे ही उसकी घंटी की आवाज गूंजी, गांव में अफरा तफरी मच गई। सब लोग भागते हुए अपने घरों में घुस गए। दुकानदार ने अपनी दुकान बंद की और घबराते हुए कहा, तुम दोनों जल्दी मेरे साथ चलो, अगर जिंदा रहना है तो। राय स्टार और ज्ञान भाई चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। वो आदमी उन्हें अपने घर ले गया, दरवाजे बंद कर दिए और कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए तो भी दरवाजा मत खोलना और बाहर तो बिल्कुल भी मत निकलना। राय स्टार और ज्ञान को ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन गांव के लोगों को डरते हुए देखकर उनका भी खून ठंडा पड़ गया। रात के 7 बज गए। फिर से वही आत्मा हवा में उड़ते हुए गांव में घूमने लगी। उसे एक घर पसंद आया, और ये वही घर था जहां राय स्टार, ज्ञान और वो चाय वाला मौजूद थे। आत्मा उस घर के पास रुक गई और गाना गाने लगी। अंदर तीनों सो रहे थे। तभी उनकी नींद अचानक टूट गई। तभी उन्होंने देखा कि वो चाय वाला अजीब सी हालत में दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। राय स्टार और ज्ञान ने उसे रोकने की कोशिश की। दोनों उसके पीछे दौड़े, लेकिन बाहर वो आदमी कहीं गायब हो चुका था। अचानक राय स्टार घबरा गया। उसने जल्दी से ज्ञान भाई से कहा, अंदर आओ। दोनों जैसे ही घर में घुसे, उसने दरवाजा जोर से बंद किया। ज्ञान भाई हैरान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह होते ही गांव के लोग बाहर निकले। गांव के बीचों बीच फिर से कई लाशें पड़ी थीं। ज्ञान ने पूछा, अब तो बता, तूने रात को क्या देखा था? राय स्टार ने कांपती आवाज में कहा,